ग्लव्स पहन के प्रॉपर उसको क्लीन करके तभी आपको कैनुलेट करना है। तो आप वहां पे कंटेक्ट करते हो और कंटेक्ट आपने किया और आपका कंटामिनेटेड हैंड है तो ऑफ कोर्स आप पेशेंट को इन्फेक्शन दे दोगे, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर वर्कर हैंड। मेरा हाथ जो है ना ये भरा हुआ है कीड़े मकोड़ों से, इसलिए हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है। मैं हैंड वॉशिंग का स्टेप नहीं बताने वाला हूँ, बट हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है। अब डायलिसिस के लिए स्टाफ हमारा बीपी लेने गया, पेशेंट ने वहां पे जोर से, तो उसमें से जो एयर ड्रॉप्स निकलते हैं ना, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। या आप पेशेंट का बीपी लेने गए, आपने कर दिया जोर से, और क्या बोलते हैं उसको, छींक दिया आपने जोर से, आपने मास्क नहीं पहना है और पेशेंट के मुंह पे ही छींक दिया आपने, तो आपने पेशेंट को दे दिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। किसी स्टाफ को सर्दी है, वो कैनुलेशन कर रहा है, ठीक हो गया पेशेंट को इन्फेक्शन। कोविड में तो आपने खूब मास्क पहना, कोविड खत्म हो गया, मास्क छोड़ दिया आपने पहनना। मैं तो बोल भी रहा तो मास्क पहना हो, क्यों, मैं हो सकता है कि मेरे से भी ड्रॉप बोलने पे निकलता हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं तो मुंह से ड्रॉप्स भी आता है, थूक क्या बोल रहे हैं, जो भी ड्रॉपलेट्स हैं वो भी बाहर आते हैं। कुछ लोग, जैसे मैं जोर से बोलूंगा तो जोर से ड्रॉपलेट्स जाएगा तो आपके ऊपर भी जा सकता है, इसलिए मास्क जरूरी है, राइट। चाहे वो मैं आप लोग को बताऊं या नहीं बताऊं, पेशेंट के पास जाऊं तभी मास्क पहनना जरूरी है, राइट। और जब प्रोसीजर करें तभी मास्क पहनना जरूरी है। और हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है, हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है, प्री एंड पोस्ट, राइट। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन जो बात कर रहा था, उससे ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। सो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन बहुत जरूरी है इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए, राइट। जो भी सीडीसी का गाइडलाइन है या आपके हॉस्पिटल का जो भी आपका यूनिवर्सल प्रिकॉशन है वो आपको फॉलो करना चाहिए। अब स्टैंडर्ड प्रिकॉशन बोल रहे हैं कि किसी ने पूछा अभी सर क्या है, तो ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा है आपको हैंड वॉशिंग करना। आप हैंड वॉशिंग करिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, राइट। जैसे बोलते हैं ना पाम टू पाम और बैक टू पाम, ऐसे ओवरलैप और इन बिटवीन एंड फिंगर टिप्स, रिस्ट क्लीनिंग, जो भी आपका स्टेप है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, बट जो जैसे आप करते हो, राइट। तो जो भी आपका स्टेप है, जो आपके हॉस्पिटल ने बताया है, 5 स्टेप है, 6 स्टेप है, 7 स्टेप है हैंड वॉशिंग का, वो फॉलो करो। हैंड हाइजीन का 5 मूवमेंट है, उसको फॉलो करो। और ये देखो फेशियल बहुत जरूरी है। आप कैनुलेशन करते हो, अगर आपने हेपेटाइटिस बी का पेशेंट का कैनुलेशन करने जा रहे हैं और मास्क नहीं पहना है, जब आप निडल लगाते हो तो निडल के अंदर बैकाई होता है। अभी मेरे पास अभी निडल नहीं है तो मैं दिखाता आपको। कभी कभी आप निडल लगाते हो, फिस्टुला काफी फ्लो अच्छा है तो बैकाई, उसमें से ब्लड आता है। और आप हेपेटाइटिस बी का निडल लगा रहे हो और उसमें से ब्लड आया आपके चेहरे पे, आंख में चला गया, मुंह में चला गया, या कहीं पे कट है वहां पे चला गया, तो ऑफ कोर्स आपको भी हो जाएगा, तो अननेसेसरी आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो फेशियल जरूरी है, आप प्रोटेक्ट करें आंख को, मुंह को, नाक को, मास्क जरूरी है, राइट। उसके ऊपर फेशियल जरूरी है, गाउन जरूरी है, ग्लव्स जरूरी है, शू कवर जरूरी है, कैप जरूरी है, टोपा चाहिए ना, हेयर्स में ब्लड जाएगा तो फिर आपको मालूम ही नहीं चलेगा। तो ये सब आपका यूनिवर्सल स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के लिए ये सारी चीजें हैं। और उसके अलावा जो आप मेडिसिन देते हो ना, वो भी जरूरी है। मेडिसिन आप बड़ा सेफली आपको एडमिनिस्टर करना है। कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल आप यूज करते हो, कोई भी, जैसे हिपैरिन है, लोग बहुत सारे क्या करते हैं, पेशेंट लोग, कैथेटर है 25 के का वायल आते हैं, 4 ml हमने यूज किया, 1 ml वो रख लेते हैं, तो फिर क्या होता है ना, मेरे हिसाब से डिस्कार्ड ही कर देना चाहिए। 4 ml लो, बाकी 1 ml डिस्कार्ड कर दो। जो भी कैथेटर आपको देना है 1.8, 1.9, 1.7, वो जो भी सेगमेंट पे लिखा है उतना आप दे दो। बचा हुआ हिपैरिन नेक्स्ट डायलिसिस के लिए रीयूज मत करो, क्योंकि वो प्लास्टिक के मटेरियल जब आप सील ओपन करते हो ना, तो उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म्स जाके चिपक जाते हैं, जो कि पेशेंट को इन्फेक्शन होता है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो है ना, ये सबका काम है, सबका जॉब है। ये नहीं है कि डायलिसिस थेरेपिस्ट ही करे, नर्सेज नहीं करे, हाउसकीपिंग नहीं फॉलो करे, ये सबका काम है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हैंड हाइजीन, सबको याद रहना चाहिए, हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यूज करना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई, राइट, वो सबसे जरूरी है। और उससे और जरूरी है फॉलो सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस। इसका इंजेक्शन उसको, उसका इंजेक्शन इसको, ये नहीं होना चाहिए। सो
मेडिकेशन ट्रॉली होती है, बॉक्सेज रखिए, उसमें पेशेंट का मेडिसिन लेबलिंग करके रखिए, जब भी देते हैं लेबल लगाइए, प्रॉपर डेट टाइम लिखिए, पेशेंट का नाम लिखिए, एमआरआई नंबर लिखिए। सो फॉलो सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस। NABH है, JCI है, उसके हिसाब से। अब बहुत सारे हमारे स्टाफ हैं, डायलिसिस थेरेपिस्ट हैं, वो हैंड हाइजीन फॉलो नहीं करते हैं, तो उसके लिए घंटी रखिए, हर आधे घंटे पे घंटी बजाइए, 1 घंटे पे घंटी बजाइए, राइट। कॉलबेल जो होते हैं ना होटल में, वो घंटी बजाइए, या अलार्म सिस्टम लगा दीजिए, 1 घंटे पे सेट कर दीजिए, 1 घंटे के बाद टूं टूं या जो भी आपका म्यूजिक है वो बजेगा, सारे स्टाफ 1 बाई 1 जाके हैंड हाइजीन करेंगे, राइट। वो बहुत जरूरी है। सॉप वाटर से कर सकते हैं, या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब है वो यूज कर सकते हैं। हर बेड पे हैंड रब होना चाहिए, 100% नहीं, 500%। हर बेड पे हैंड रब होना चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर BP, टचिंग ऑफ पेशेंट, टचिंग ऑफ मशीन, आपको हैंड रब लगाना ही है। अंडरस्टूड? यस, सबसे जरूरी है। और हैंड हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता है जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट होने से रोक सकता है। हैंड हाइजीन, ओनली हैंड हाइजीन, और कुछ नहीं है। सो पूरे कीड़े मकोड़े छुपे रहते हैं, इन्फ्लुएंजा हो गया, क्लास पी, सूडोमोनास, कैंडिड, क्या क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, एंट्रोकोकस, ये सारे इतने सारे कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया है ना, सब आपके हाथों में छुपे हुए हैं। सो डोंट, अब ये पेशेंट तो बोलेगा नहीं कि आप टच मत करो, बट टच करो, हैंड रब लगा के टच करो, क्योंकि ये आपके जो कीड़े मकोड़े हैं वो पेशेंट को मत दो, या आप पेशेंट से आप मत लो, आप लेके दूसरों को मत दो, उनसे लो के तीसरे को मत दो। और 30 मशीनों का सेटअप है, आप अकेले एक साइड में देख रहे हो, 5 मशीन आप देख रहे हो, 5 मशीनों को टच कर रहे हो, तो हैंड रब तो यूज करो। आधे घंटे में BP चेक कर रहे हो तो हैंड रब तो यूज करो, राइट। तो हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है। परफॉर्म हैंड हाइजीन बिटवीन ईच पेशेंट और ईच स्टेशन, ईच डायलिसिस स्टेशन। जब भी डायलिसिस स्टेशन, मान लो डायलिसिस मशीन 10 है, आप 3 देख रहे हो, पहले मशीन को आपने टच किया, हैंड रब यूज करो, सेकंड मशीन को टच किया, उसके पहले करो, बाद में करो, फिर थर्ड को टच किया, उसके पहले और बाद में करो। तो एवरी ईच पेशेंट और स्टेशन को टच करने से पहले हैंड हाइजीन करो, 100% करो, प्रैक्टिस में डाल दो। ग्लव्स पहनो, उसका भी तरीका होता है, कैसे भी ग्लव्स नहीं पहनना है, उसका भी तरीका है। यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE करेक्टली। ऐसा नहीं है किसी ने बोला है कि PPE पहना है तो कैसे भी पहन लिए और पेशेंट का चालू करने चले गए, स्टाइल ग्लव्स पहन लिए, इधर टच कर रहे हैं, उधर टच कर रहे हैं। कई बार तो क्या होता है कि स्टाइल ग्लव्स पहन लेते हैं और पेशेंट का साइडर्स नीचे करते हैं, पेशेंट के कपड़े नीचे करते हैं। कैथेटर का ड्रेसिंग करना है, प्रोटोकॉल बना हुआ है कि स्टाइल ग्लव्स पहनना है, तो क्या कर रहे हैं, स्टाइल ग्लव्स पहन के उसके कपड़े को, पेशेंट के कपड़े को नीचे कर रहे हैं। तो अब स्टाइल कैसे रहा, तो ये सब ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है, ग्लव्स पहनने भी नहीं आता है कितने सारे स्टाफ को, और निकालने भी नहीं आता है। और ग्लव्स निकालने के बाद हैंड हाइजीन जरूरी है, हैंड वॉशिंग जरूरी है, वो भी आपको करना है। कई लोग क्या करते हैं कि हैंड वॉश नहीं करते, तो वो जरूरी है। फॉलो द सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको मैंने बताया था। सो आपको वैसे ही प्रैक्टिस करना है। आधा आपने यूज किया, आधा बचा हुआ है, डिस्कार्ड कर दीजिए। 1 वायल फॉर 1 पेशेंट। हिपैरिन खासकर आप लोग यूज करते हैं डायलिसिस में, सारे टेक्नीशियन, सारे थेरेपिस्ट यूज करते हैं, नर्सिंग स्टाफ यूज करते हैं। हिपैरिन हर पेशेंट को लगता है, राइट। कोई 5K यूज करता है, कोई 10K यूज करता है, कोई 25K यूज करता है। सो यूज एंड डिस्कार्ड जो बचा हुआ है। और निडल सिंगल यूज, सिरिंज सिंगल यूज, ट्रांसड्यूसर प्रोटेक्टर सिंगल यूज। बहुत सारे लोग ट्रांसड्यूसर प्रोटेक्टर नीचे गिर जाता है, फट से उठा के लगा देते हैं मशीन पे। नो रखो, कभी नहीं यूज करें प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है। ट्रांसड्यूसर प्रोटेक्टर जब गिर जाता है ना नीचे, तो प्लीज ना उठाए उसको। मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल मैंने काम किया है, वहां पे देखा है ट्रांसड्यूसर प्रोटेक्टर गिरता है, वो गिरते ही फटाफट उठा के और लगा देते हैं मशीन में। नेवर एवर यूज, राइट। हैंड हाइजीन ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है। और क्या कर सकते हैं, PPE पहनना ही है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, राइट।
प्रमोट करना है आपको, क्या करना है, वेस्कुलर एक्सिस सेफ्टी का, और क्लीन एरिया और डर्टी एरिया जो है आपका सेपरेट होना चाहिए। क्लीन यूटिलिटी बोलते हैं ना, और डर्टी यूटिलिटी वो अलग होना चाहिए। जहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट एग्रीगेट करते हो वो अलग होना चाहिए, राइट। और फाइनली परफॉर्म सेफ हैंडलिंग ऑफ डायलाइजर। जो भी आप डायलाइजर रिप्रोसेसिंग में जाते हैं एक साथ 5 ना रखें सिंक में, 1 by 1 ऐसा वहाँ पे रीयूज में एक स्टाफ को रखें जो कि 1 by 1 वॉश करे और उसमें हाइपो स्प्रे करे। नेक्स्ट पेशेंट का डायलाइजर वॉश करने से पहले आपका सिंक में हाइपो स्प्रे कर दे, 1% बना के रखो। जो भी आपका एसओपी है एज पर योर एसओपी, ये नहीं बोल रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वही करो। आपके हॉस्पिटल में जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल की टीम है उन्होंने जो एसओपी बनाई है उस पर आप हाइपो यूज करो, राइट। सो ग्लव्स जरूर पहनो, पेशेंट केयर करते हो तो ऑफकोर्स ग्लव्स पहनो, राइट। और हैंड हाइजीन तो जरूरी है, हैंड हाइजीन भी करना है आपको। पीपीई पहनना है आपको जब भी आप फिस्टुला कैनुलेशन करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं तो पीपीई पहनो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है रिप्रोसेसिंग एरिया में भी पीपीई चाहिए। वॉशिंग करते हैं बहुत सारे छींटे उड़ते हैं चेहरे पे, जब डायलाइजर को फ्लश करते हो ना तो ब्लड आते हैं मुंह पे। सो प्लीज फेस शील्ड यूज किया करें और पीपीई यूज करके तभी आप डायलाइजर को हैंडल करें, डायलाइजर को क्लीन करें, डायलिसिस को टर्मिनेट करें और इनिशिएट करें, राइट। और ऑफकोर्स चेंज करें पीपीई। ये नहीं कि एक पे पहन लिया और कंटिन्यू सुबह से शाम तक उसी पे ड्यूटी कर रहे हैं। सो बेसिक स्टेप इन फिस्टुला ग्राफ्ट केयर, ये डायलिसिस थेरेपिस्ट के लिए सबसे जरूरी है, राइट। सो कैनुलेशन प्रोसीजर जब भी आपका होता है ना उसमें वॉश, जो फिस्टुला वाला हाथ है उसको पेशेंट को एजुकेट करो कि घर से आए तो धो के आए, डिटॉल साबुन से या जो भी साबुन उसके पास है एंटीसेप्टिक, उससे हैंड वॉश करके आए प्रॉपर। कई बार क्या होता है कि जब मैं फिस्टुला लगाने जाता हूँ तो देखता हूँ जब क्लीन करता हूँ क्लोरोहेक्सिडिन से तो काला काला सा मिट्टी आता है, उसमें काला काला हो जाता है गॉस पीस। तो पूछता हूँ पेशेंट को कि आपने क्लीन क्यों नहीं किया, तो बोलते हैं कि वो फिस्टुला था ना इसमें मशीन लगा हुआ है। मैंने कहा मशीन नहीं लगा हुआ है, इसमें आवाज आता है ब्रूई का, उसके वजह से आपको, तो वो आवाज के वजह से मैं क्लीन नहीं करता था। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है भाई, तो इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर उनको समझाना जरूरी है, एजुकेट करना जरूरी है कि फिस्टुला वाले हैंड को अच्छा से धोए, क्लीन करें, राइट। परफॉर्म ए हैंड हाइजीन, स्टाफ को भी हैंड हाइजीन जरूरी है ना, आप कैनुलेशन करने जाओगे। पुट ए न्यू क्लीन पेयर ऑफ ग्लव्स, समझ गए। नेक्स्ट, वियर प्रॉपर फेस प्रोटेक्शन। फेस प्रोटेक्शन आपको कैनुलेशन करना है, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। अप्लाई एंटीसेप्टिक, जो भी आप क्लोरोहेक्सिडिन यूज करते हो, बीटाडीन 10% यूज करते हो वो अप्लाई करो। बीटाडीन 10% यूज करो, ड्राई हो जाए। इफ यू वांट क्लोरोहेक्सिडिन यू गो फॉर क्लोरोहेक्सिडिन, क्लीन करो। इंसर्ट नीडल यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक, जो भी प्रोसीजर करते हो अलर्ट लगा लो अपने दिमाग में। दिमाग की बत्ती जलाने के लिए मिंटोस खाने की जरूरत नहीं है कि मिंटोस खाओगे तो दिमाग की बत्ती जलेगी। आप खुद कॉमन सेंस आपका रहेगा ना तो एक घंटी लगा लो दिमाग में कि ये सेप्टिक प्रोसीजर एवरी टाइम करना है जब भी आप प्रोसीजर कर रहे हो तो। रिमूव ग्लव्स एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन। प्रोसीजर हो गया, आपने सब चालू कर दिया डायलिसिस, ग्लव्स निकालो और हाथ धो। एसेप्टिक टेक्निक मींस टेकिंग ग्रेट केयर। एसेप्टिक टेक्निक मतलब ये होता है कि यू आर डूइंग ग्रेट जॉब टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, राइट। तो बेसिक स्टेप इन फिस्टुला ग्राफ्ट केयर, सेम वही चीज है। हैंड हाइजीन जरूरी है, हैंड हाइजीन जरूरी है। तो हैंड हाइजीन आप करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। नया ग्लव्स पहनेंगे? पहनेंगे सर। फेस प्रोटेक्शन पहनेंगे सर। निडल को लगाते समय, रिमूव करते समय एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे सर। अप्लाई क्लीन एंड स्टेराइल गॉस पीस ऑन द फिस्टुला साइड और ड्रेसिंग साइड? करेंगे सर। कंप्रेस द साइड विथ क्लीन ग्लव्स, गॉस पीस लेके आप प्रेस करते हो ना जब निडल निकालते हो? करेंगे सर। और क्या कर सकते हैं? उसके बाद क्या करोगे सर? ग्लव्स निकालेंगे और हाथ धोएंगे। अरे वाह, एक्सलेंट, डन। नेक्स्ट चलते हैं। आपने अच्छा किया यार। कैथेटर केयर सबसे जरूरी है ना, कैथेटर केयर है ना।
हमारा एक स्टाफ है समीर,